हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज संजीत कुमार। वेलकम टू आवर क्लास सक्षम क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद क्वेश्चंस किए थे हम लोग इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बचा हुआ क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ठीक है, देखो प्रॉब्लम, ट्रेन प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग इसमें करेंगे ट्रेन का जो प्रॉब्लम होता है, जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें देखो ट्रेन प्रॉब्लम में क्या है ना, कि देखो वही सेम का कहानी है जो हम लोग पढ़ रहे थे कि 4 समय, यहां भी लगभग सेम कंडीशन, वही सेम कंडीशन है। बट यहां पर क्या होता है ना कि कुछ स्पेसिफिक टर्म होता है। जैसे देखो, ट्रेन है, ट्रेन का खुद का लंबाई है, उसका लंबाई 400 मीटर हो सकता है, 200 मीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना फिक्स नहीं है। ठीक, तो और वहां पर हम लोग नॉर्मल स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ रहे थे, तो क्या था कि नॉर्मल बाइक था या फिर आपका बस था या फिर कैसे भी आदमी चल रहा था तो वो पार कर जा रहा था, वहां पर उसका प्रॉपर लेंथ नहीं था। यहाँ पर ट्रेन में क्या है कि उसका खुद का लेंथ है 100 मीटर, 200 मीटर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस आ सकता है। देखो, ये पहला केस ये आ सकता है कि देखो आप लोग ट्रेन देखे होंगे, 2 पटरियां होती है, तो मान लो कि एक ट्रेन यहां से ऐसे है, ठीक है, इधर की ओर मूव कर रहा है, और एक ट्रेन आपका इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है ट्रेन। ठीक, ये आपका ट्रैक है। तो देखो, इस ट्रेन का भी एक अपना एक लेंथ होगा। ठीक, उसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, इसका एक अपना लेंथ होगा, इसको मान लो वाई। ठीक, ये ट्रेन अपना डिफरेंट स्पीड से चल रहा होगा भी, और ये भी ट्रेन अपना डिफरेंट स्पीड V2 से चल रहा होगा, ये V1 से चल रहा है। अगर ट्रेन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस ट्रेन का इस डायरेक्शन में हो और इसका इस डायरेक्शन में हो, तो इस केस में अगर पूछ दे कि बताओ भाई दोनों ट्रेन कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, तो देखो इसमें करना क्या है कि एक समय आएगा ट्रेन यहां पर पहुंच जाएगा इस वाले पॉइंट पे दोनों। तो इस केस में क्या होगा कि आपका टाइम हो जाएगा, जो अगर सेम डायरेक्शन में कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दोनों का जो वेलोसिटी होता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, एड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी एड ऑन होगा, तो चाल बराबर क्या होता है आपका, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। ठीक, ये आप लोगों को पता है। अब देखो, इसमें इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी ऐड कर देते हैं। ठीक, क्यों करते हैं ऐड, आप सोचो कि अगर ये ट्रेन यहां पर रहता तो इस इधर की ओर भी चल रहा है, इधर की ओर भी चल रहा है, तो मतलब कि दोनों ट्रेन स्पीड गति में है। तो दोनों ट्रेन का काम क्या है कि एक दूसरे से पार करना है, मतलब कि इसका लेंथ और इसका लेंथ। ठीक, तो यहां पर दूरी जो आपका हो जाएगा, जो ट्रेन का लेंथ है वही दूरी हो जाएगा आपका। यहाँ पर ट्रेन का लेंथ कितना है, इसका वाई माने हम लोग, और इसका कितना है, एक्स है, तो एक्स प्लस वाई। और क्या करेंगे हम लोग, चाल को क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को V1 प्लस V2 कितना समय करेगा, T सेकंड में करेगा। मान लो कि T आवर्स में या T सेकंड में आपका करेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई बराबर बटा में V1 प्लस V2। ठीक है, ये आपका आ गया अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन का जो लेंथ है, ट्रेन का लेंथ 100 मीटर है। ठीक, और ए ट्रेन का 100 मीटर लेंथ है और बी ट्रेन का मान लो कि 200 मीटर लेंथ है, और दोनों कितने कौन सा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इनका स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका 20 मीटर पर सेकेंड। तो वो पूछे कि बताओ टाइम क्या होगा, सिंपली ये फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका सेम डायरेक्शन में ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, 100 प्लस 200 और 10 प्लस 20 टाइम स्पीड आपका, यहां से कितना आ जाएगा 300 बटा में 30, टाइम कितना 10 सेकेंड में ये एक दूसरे को ट्रेन जो है आपस में पार कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ। अच्छा, हो सकता है कि ट्रेन सेकंड कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपका जो ट्रेन है, सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि ट्रेन जो ये वाला ट्रेन है,
ट्रेन ये है, और एक ट्रेन और यहां पर है, एक ट्रेन यहां पर है, ठीक है, वंदे भारत है, ठीक। तो इसका लेंथ दिया हुआ है x, इसका दिया हुआ y, इसका स्पीड दिया हुआ v1, इसका दिया स्पीड v2। तो देखना क्वेश्चन में आएगा कि दो ट्रेन है और सेम ट्रैक पे चल रहा है ये लोग, ठीक है, सेम ट्रैक में मतलब कि बगल वाले ट्रैक पे चल रही है। तो पूछेगा कि बताओ भाई कि ये वाले ट्रेन को ये पीछे वाला ट्रेन कितने समय में इसको क्रॉस कर देगा, ये भी तो एक कंडीशन हो सकता है। तो एक बात तो क्लियर है कि जब तक v1 जो है इसका वेलोसिटी है, इससे क्या होगा, गति जो है इसका, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो इसको पार करेगा। अगर ये कम होगा तो पीछे ही रहेगा हमेशा के लिए, कभी कभी लाइफ में ये इससे आगे नहीं निकल सकता है। तो पहला कंडीशन तो ये है कि आपका वेलोसिटी v1 जो है हमेशा v2 से ज्यादा होगा, ठीक। तब पूछेगा कि बताओ भाई कि ये इसको कितने देर में इसको आगे मतलब कि पार कर देगा, कितने देर में करेगा, वाई करना है टाइम। इस कंडीशन में अगर सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हो तो इसमें क्या है कि आपका स्पीड तो ऐड होगा, डिस्टेंस जो है आपका ऐड तो होगा ही, पर यहां पर क्या होगा, आपका जो चाल जो है ये क्या है, माइनस हो जाएगा। मतलब कि जो v1 है आपका माइनस v2 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा सेकंड कंडीशन को कि इतना सेकंड में इसको पार कर देगा। चलो यही क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यही क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या है, कि इस बार क्या है कि इसका स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकंड और इसका स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड, और इस बार ये बी ट्रेन जो है इसकी ओर इस तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कुछ नहीं, t इक्वल टू 100 प्लस 200 बटा में आपका 20 माइनस 10, t इक्वल टू 300 बटा में 10, t इक्वल टू 30 सेकेंड में ये अगर सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेन मूव कर रहा हो, ये देखो सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, यहाँ ये भी इधर की ओर मूव कर रहा है, आपका ये भी इधर की ओर मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी जो आपका जो चाल जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, अच्छा ये आप लोग बताओ कि मान लो कि ये ट्रेन है, थर्ड केस लेते हैं हम लोग, ये भी तो हो सकता है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये आपका ट्रेन है, यहां से ये मूव कर रहा है, ठीक। और यहां पर क्या है कि एक पॉल है आपका खंबा, ठीक, इसका है आपका स्पीड v और इसका जो है लेंथ, जो ट्रेन का लेंथ है आपका x है, मान लेते हैं यहां से यहां तक x है। तो बोलेगा कि आप बताओ ये खंबे को कितनी देर में पार करेगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि खंबा का जो लेंथ है या चौड़ाई जो भी है उसको हम लोग क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, जो लेंथ ऑफ निविजिबल मानेंगे, जीरो मानेंगे किसका, पोल का, क्योंकि देखो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई खास, क्योंकि 1-2 सेंटीमीटर या बहुत हुआ तो 10 सेंटीमीटर तो उतना मायने नहीं रखता। तो इसका हमेशा हम लोग लेके चलेंगे कि लेंथ जो होगा ये हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो इस केस में बोलेगा कि कितने सेकंड में इसको पार करेगा, कितने टाइम किलोमीटर कितने टाइम में इसको पार करेगा। कुछ नहीं करना है, अपना जो टाइम होता है आपका दूरी बटा में चाल होता है, तो बस यही कर दो x बटा में v, तो ये इतना ही सेकंड में आपका पोल को जो है इसको पार कर देगा, ठीक है। एक तो ये, एक फोर्थ केस आपका एक और आ सकता है कि हाँ भाई बताओ कि फोर्थ केस आ सकता है कि ट्रेन आपका है, ठीक, ऐसे इतना बड़ा ट्रेन है बहुत लंबा, ठीक है, ये आपका है इसका खिड़की। तो एक यहां पर देखो आपका जो आप लोग प्लेटफॉर्म पे उतरते हो, ये देखो आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, ये आपका ट्रेन है। तो बोलेगा कि बताओ भाई इस प्लेटफॉर्म को, इसका स्टॉपेज नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म को कितने स्पीड में पार करेगा। ध्यान देना, मान लेते हैं ट्रेन का लेंथ आपका x है और इसका लेंथ आपका y है, ठीक, और स्पीड मान लो कि ये v है। तो पूछेगा कि बताओ भाई कि कितने सेकंड में इसको पार करेगा, ठीक। ध्यान रखना आप लोग कि प्लेटफॉर्म तो आपका रुका हुआ है, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, जहां 10 का 10 वहीं पर है।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, बट लेंथ तो हम लोग इसका ट्रेन का जब पार कब करेगा, जब यहां से एंटर होगा और यहां पर इसको छोड़ेगा, तभी तो ये ट्रेन इसको पार करेगा लेंथ है, मतलब कि यहां से स्टार्ट हुआ ट्रेन आपका, और इसका जो पीछे वाला पार्ट है इसको छोड़ेगा, तभी तो इसको पार करेगा वो कंप्लीटली। तो इस केस में क्या करेंगे कि इसका दोनों का लेंथ हम लोग जोड़ देंगे x प्लस वाई, और बट्टा में जो वेलोसिटी ट्रेन का है, क्योंकि वो देखो कोई इसमें मूवमेंट नहीं है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, तो ये बट्टा में भी कर देंगे वेलोसिटी को। ये आपका आ गया क्या, टाइम, कि इतना सेकेंड या इतना पर इतना आवर में आपका इस प्लेटफॉर्म को क्या करेगा, पार कर जाएगा। ठीक है, बस इतना ही खेल है, इसी पे आप लोगों का सारा प्रॉब्लम्स इसी पे आएगा। ये चार आपका केस है, यही आपका जनरली प्रॉब्लम होता है। हो सकता है प्लेटफॉर्म की जगह पे आपका टनल दे दे, या आपका ब्रिज दे दे, पुल दे दे, तो वहां भी उसका कोई ना कोई तो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स वेरिएबल है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका लेंथ होगा, ब्रिज होगा तो ब्रिज का भी लेंथ होगा, या फिर आपका टनल होगा टनल का भी लेंथ होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलें। पहला क्वेश्चन हम लोग आज का करेंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो आप लोग किस तरह से आप लोग क्वेश्चन को एकदम हलवा टाइप का धीरे धीरे आराम से सॉल्व करोगे, इतना जब समझ गए हो आप लोग तो। देखो पहला क्वेश्चन बोलता है, कि दो आदमी है ए और बी, ठीक, समान दूरी को 9 आवर और 10 आवर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो ए टेक्स 20 मीटर लॉन्गर देन बी, तो डिस्टेंस बताओ। नहीं नहीं, ये तो इसका प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी। द what is the time required by the train of length 350 meter to cross an electric pole of 70 मीटर पर सेकंड। इसका देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन है, उसका जो लेंथ है 350 मीटर पर सेकंड है, 350 मीटर है। ठीक है, ट्रेन का लेंथ है 350 मीटर है, और वो पोल को पार करता है 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको पार करता है। तो बोल रहा है कि टाइम बताओ। वही जो अभी आप लोगों को बताया कि ये देखो ये ट्रेन है आपका, अभी बताया मैं कि ये ट्रेन है, यहां पर एक पोल है, ठीक, इसका 350 मीटर आपका लेंथ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस पोल को, और स्पीड कितना है आपका, आपका स्पीड दे रखा है 70 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि इस पोल को कितना देर में पार करेगा, कितना देर में। मैं बताया था आपको कि जो इसका ट्रेन का लेंथ है, डिस्टेंस मतलब ट्रेन का लेंथ है अपॉन टाइम, टाइम या फिर आपका स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है, तो स्पीड कितना है 70 है, कैंसल आउट, ये 5 टाइम्स मतलब कि 5 सेकेंड में इस पोल को पार कर देगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, बहुत इजी था, देखो उसी पे है, देखना आप लोग, यही 4 से ज्यादा नहीं जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग ओवर ए ब्रिज ऑफ लेंथ 130 मीटर with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड, what is the time taken by train to cross the bridge। देखो यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, जो बताया था मैं कि या तो ब्रिज रहे या प्लेटफॉर्म रहे। इस क्वेश्चन में आपका है कि एक ट्रेन है आपका, एक ब्रिज पे दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई भी ब्रिज आपका, जना ब्रिज, जो भी रेल ब्रिज जो भी हो, उस ब्रिज पे इसका ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 270 मीटर। ठीक है, और ये आपका ब्रिज है, देखो ये ब्रिज है आपका, इस तरह का ब्रिज होता है, हाँ, इरा ब्रिज। ठीक है, इसको ये पार करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ब्रिज का आपका लेंथ दिया हुआ है कि ब्रिज का लेंथ दिया हुआ है आपका 130 मीटर। ठीक है, और स्पीड, जो ट्रेन का स्पीड है आपका, ट्रेन का जो स्पीड है वो दे रखा है आपका, वैल्यू v जो है वो दे रखा है 70 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि बताओ भाई इस ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगेगा। मैं क्या बोला कि आप इन दोनों का स्पीड क्या करो, जोड़ दो, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो क्या होता है आपका टाइम का फॉर्मूला, क्या होता है बताया था मैंने, x प्लस वाई अपॉन वेलोसिटी। यही तो बोला था मैं, इतना नहीं याद करने का, याद क्या, समझने वाली बात है ये। देखो अब इस केस में इसको और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 270 प्लस 130 अपॉन आपका वेलोसिटी टाइम, आपका वैल्यू जो चाल जो आपका क्या है 70 है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400, 400 बटा में 70, कैंसल आउट, 40 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड। आपका क्या हो जाएगा, आपका ये इतना सेकेंड में इसको पार कर जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक 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 है।
समझ में आया आप लोग को? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ ए ट्रेन 225 मीटर लॉन्ग passes a telegraphic pole 9 सेकेंड, then the time taken by the cross tunnel to 50। मतलब कि देखो 225 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, 225 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, वो एक पोल को 9 सेकंड में पार कर देता है। ठीक, तो क्या फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक टनल को वो पार करता है कि उसका टनल का लेंथ होता है वो आपका 450 मीटर। ठीक है, तो बोलता है कि बताओ कि टनल को पार करने में आपका कितना समय होगा, कितना टाइम लगेगा। पहली बात, आपका पोल को पार करने में समय दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेन का आपका स्पीड निकालेंगे, ट्रेन का लेंथ पता है हम लोग को, और पोल को कितना सेकंड में पार करेगा वो पता है। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेन का आपका स्पीड निकाल लेंगे, और जब ट्रेन का स्पीड निकाल लेंगे तो टनल को क्या करेंगे, टनल का जो लेंथ है और ट्रेन का लेंथ है दोनों को ऐड कर देंगे और स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि भाई इतना सेकंड में आपका ट्रेन जो है टनल को पार कर जाएगा। देखो क्वेश्चन, ये है आपका टनल, ये ट्रेन है, पहले ये एक पोल को पार करता है। ठीक है, पोल, ट्रेन का आपका लेंथ दे रखा है 225 मीटर। ठीक है, और कितना सेकंड में, टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपका दिया है 9 सेकंड, 9 सेकंड में इसको पार कर देता है। तो यहां से हम लोग वेलोसिटी निकाल देंगे कि पोल को पार करने में कितना हो जाएगा, तो 225 बटा में 9, ये आपका 18, और ये आपका हो जाएगा 2 और 5 25 45। हाँ ठीक है, ये 25 मीटर पर सेकंड, मतलब कि जो आपका ट्रेन का स्पीड जो है यहां से आप लोग निकाल लोगे 25 मीटर पर सेकंड। अब क्या है कि आगे चल के आपका एक ब्रिज मिल रहा है, गुफा मिल रहा है, जिसको हम लोग टनल बोलते हैं इंग्लिश में, इस टनल में पार कर रहा है ये। ठीक है, तो टनल का लेंथ आप लोगों को पता है कि टनल का लेंथ दिया हुआ है कि 450 मीटर आपका जो है टनल का लेंथ है। ठीक है, टनल का लेंथ है, तो क्या करेंगे, इसका लेंथ और इसका लेंथ जोड़ देंगे और स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। क्या बोले थे आप लोग कि x प्लस वाई अपॉन क्या, बाई वेलोसिटी। एक लेंथ कितना है 225 प्लस ये आपका 450 बटा में वेलोसिटी आप लोग निकाले हो 25, यही तो टाइम हो जाएगा आपका। कर लो क्या होगा, t इक्वल टू 600 बटा में 25 कर दो आप लोग। यहां से कितना टाइम में ये कटेगा, कितना टाइम में कटेगा, ये आपका 5, ये 1 3 5 135। ठीक है, 135, इसको कैंसिल आउट करोगे आप लोग इससे तो 2 और ये 7, मतलब कि 27 सेकंड में आपका ये टनल को, ये टनल जो है आपका इसको क्रॉस कर जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग इज रनिंग at the speed of 36 किलोमीटर पर आवर, if it cross a tunnel 1 minute then the length of tunnel in meters। ठीक है, देखो उसी टाइप का प्रॉब्लम है आपका। आपका एक ट्रेन है, ये देखो ये ट्रेन ऐसे, ये क्या कर रहा है कि पार कर रहा है किसको, एक टनल को, आपका टनल है जो टनल को पार कर रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन का लेंथ आपका जो है 350 है। ठीक, और स्पीड जो आपका दे रखा है, वेलोसिटी जो दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, और एक टनल है, टनल का लेंथ, एक टनल है, यहां पर देखो ये टनल है, टनल, इसको पार करने में टाइम जो है आपका 1 मिनट लगता है। तो बोल रहा है क्या कि टनल का लेंथ बताओ आप लोग, की टनल का लेंथ जो है कितना होगा। देखो मान लेते हैं कि टनल का लेंथ जो है, मान लिया कि टनल का लेंथ, हटाओ, माना कि टनल का आपका जो लेंथ है, लेंथ आपका x है, ये x मान लो। ठीक है, पहली बात कि आप लोग देखो वेलोसिटी, ये देखो मीटर में है और ये क्या है आपका मिनट में, तो ये टाइम को हम लोग सेकंड में बदल लेते हैं तो आपका 60 सेकंड हो जाएगा ये 1 मिनट में। और वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका, जो चाल है वो कितना हो जाएगा, 36 गुना 5 बटा में 18 कर देते हैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड
18 होगा। ये 2 टाइम्स मतलब कि आपका जो चाल है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, निकल के आ गया। क्या होता है आप लोग निकालो, टनल का लेंथ आप लोग को पता है क्या बोला था फॉर्मूला, कि आपका जो टाइम जो होगा x प्लस वाई अपॉन वेलोसिटी, जो आपका जो चाल है वो, यही तो टनल का लेंथ हम लोगों ने x माना, उसको x ही छोड़ दो। टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, इसको 60 कर दो यहाँ पर। और x जो टनल का लेंथ है, y आपका जो ट्रेन है, y ट्रेन का लेंथ है आपका 350 कर दो। चाल कितना निकाले हैं मीटर पर सेकंड में, आपका 10 पता है, 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 10 कर दो, ये इधर आएगा x प्लस 350 इक्वल टू 600 और x इक्वल टू घटा दो इसमें से 250, मतलब कि 250 मीटर जो है आपका लेंथ ऑफ टनल आ जाएगा। टनल का लंबाई, गुफा का लंबाई जो आपका आ जाएगा 250 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि इफ ए 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म सेम लेंथ एज दैट द ट्रेन 25 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक ट्रेन है, उसका लेंथ जो है 250 मीटर है। ठीक है, तो अब वही सेम लेंथ का एक प्लेटफॉर्म है, उसको वो कितने सेकंड में क्रॉस करेगा, जबकि ट्रेन का आपका स्पीड दे रखा है, नहीं कितने चाल से उसको पार करेगा। ट्रेन का जो टाइम है जो प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 मीटर 25 सेकंड है। देखो ये ट्रेन है आपका, ठीक, और ये आपका प्लेटफॉर्म है आपका। ठीक है, जिसका लेंथ हम लोग को दे रखा है कि 250 मीटर आपका जो ट्रेन का लेंथ है। ठीक, और सेम लेंथ बोल रहा है कि उसी का सेम लेंथ का एक प्लेटफॉर्म है, तो ये आपका कितना है, ये भी आपका 250 है। अच्छा ठीक, गुड। और बोल रहा है कि इसको पार जो है, ये प्लेटफॉर्म को पार कितने सेकंड में कर जाता है, ये आपका 25 सेकंड में इसको पार कर जाता है। टाइम दे रखा है, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो, वही आपका लेंथ हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा 250 और प्लस 250, 250 प्लस 250 बटा में 25 कर दो आप लोग, ये हो जाएगा 500, 500 बटा में 25 कैंसल आउट 20। ठीक है, आपका ये भी है, मतलब कि 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड जो आपका ट्रेन का चाल होगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साबरमती एक्सप्रेस टेक्स 18 मिनट टू पास कंप्लीटली थ्रू ए स्टेशन 162 मीटर लॉन्ग एंड 50 सेकेंड थ्रू अनदर स्टेशन 120 मीटर लॉन्ग देन द लेंथ ऑफ साबरमती एक्सप्रेस इज। मतलब देखो, एक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन है, वो क्या करता है कि 18 सेकंड लेता है 162 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पार करने में, स्टेशन को या प्लेटफॉर्म को पार करने में 162 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेता है। और एक और जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो अगला स्टेशन है, उसको पार करने में वो 15 सेकंड लेता है, जिसका जो लंबाई, प्लेटफॉर्म का लंबाई जो है 120 मीटर है। तो बोल रहा है कि बताओ कि ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस जो है उसका लेंथ कितना है। देखो ये आपका ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, गुड। यहां पर आपका एक स्टेशन है S1 और यहां पर एक स्टेशन है S2। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये आपका ट्रेन है। ठीक, इसका जो पहला वाला जो प्लेटफॉर्म है उसका आपका लेंथ दे रखा है कि इसका जो लेंथ है 162 मीटर है और इसका जो लेंथ है आपका 120 मीटर है। ठीक, अच्छा, इसको पार करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, ये भी दे रखा है आपका कि इसको पार करने में इसको 18 सेकंड लगता है और इसको 12 सेकंड लगता है। ठीक है, यही है 18 सेकंड और नहीं 15 सेकंड लगता है इसको पार करने में। ठीक है, 15 सेकंड लगता है इसको पार करने में। तो बोल रहा है कि ट्रेन का आप लंबाई बताओ। मान लेते हैं ट्रेन का जो लेंथ है x है, ठीक है। अच्छा, इसको पार करने में क्या, इसको पार करेगा तो क्या होगा, v इज इक्वल टू आपका x अपॉन वेलोसिटी। आप चाल क्या हो जाएगा इसका, चाल क्या हो जाएगा इसका, चाल हो जाएगा x प्लस 162, ये ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई बटा में क्या, टाइम 18।
ठीक है। और इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, वाई एक्स प्लस 120/15। वेलोसिटी दोनों केस में सेम रहेगा, इक्वल कर दो, एक्स प्लस 1/160/18 इक्वल टू एक्स प्लस 120/15। ठीक है, यहां से सोल्व करोगे, एक्स का वैल्यू गेट करोगे, वही तो ट्रेन का लेंथ है, कर दो आप लोग, ये 6 ये 5, ठीक है, ये आपका 5x प्लस 162 गुना 5 इक्वल टू 6x प्लस 120 गुना में 6। ठीक है, उधर लेके जाओ इसको, उधर लेके जाओगे तो इसको गुना करोगे कितना होगा, 0 और ये 30 31 और 5 3 8, ये 72, मतलब कि 720 इक्वल टू 6x माइनस 5x। ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा, 90 इक्वल टू x, मतलब कि आपका जो ट्रेन का लंबाई जो है x हो जाएगा आपका 90 मीटर। 90 मीटर का आपका ट्रेन का लेंथ है। ठीक है, यही तो निकालना था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सारा सवाल आप लोग को पहले ही बता चुका हूं मैं, इंट्रोडक्शन में ही बताया हूं सारा केसेस। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग कि ए ट्रेन 350 meter long is moving at the speed 20 kilometer per hour. It will be cross a man coming from opposite direction, speed of 1 kilometer per hour. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसका लंबाई जो है आपका 350 मीटर है, ठीक, और वो चल रहा है आपका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन इधर की ओर जा रहा है, तो एक आदमी अपना चलते हुए आ रहा है, तो बोल रहा है कि इसको वो 1 मिनट में जो आदमी जो चल रहा है वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो बोल रहा है कि आदमी को कितने सेकंड में ट्रेन जो है वो पार कर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो देखते हैं, देखो ये आपका एक मैन है, ये इधर की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपका एक ट्रेन है, वहां से वो तेजी से आ रहा है वो। ठीक है, वो क्या है, ये इसका स्पीड हम लोग को पता है v1 कि ये जो चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और इसका दे रखा है जो ट्रेन जो आपका चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ओके, कहां गया क्वेश्चन, हाँ, और जो आपका ट्रेन का जो लेंथ दे रखा है 350 मीटर, तो बोल रहा है कि व्हाट टाइम, कितने समय में इस आदमी को पार कर जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग क्या करेंगे, बताया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या होगा आपका, एड ऑन होगा, जुड़ेगा। ठीक, तो वही करना है आप लोग का, क्या करना है आप लोग का, टोटल लेंथ आपका ये 350 आपका, और बटा में क्या बोला था मैं कि फॉर्मूला आप लोग को बताया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में को तो x प्लस v1 प्लस v2 बोला था मैं, यही तो बोला था मैं। ट्रेन का लेंथ कितना है 350, ठीक, 350 बटा में इसका वेलोसिटी और बटा में इसका वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या इसको मीटर में पूछ रहा है कि किलोमीटर में, एक मिनट देख लेता हूं मैं। अच्छा सेकंड में आंसर दिए, सेकंड में आंसर पूछ रहा है, तो 350 है आपका, इसका वेलोसिटी पता है 1 और इसका पता है आप लोग को, मतलब कि v1 प्लस v2 आपका 21 हो जाएगा। ठीक, क्या किलोमीटर पर आवर, बट ध्यान देना यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है और ये आपका मीटर में है, तो इसको आप लोग मीटर पर सेकंड में कर दो, इसको वेलोसिटी को क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से इसको कर देते हैं, ये 7 और ये 6, 35/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो क्या यहां पर लिख दो इसका वेलोसिटी 35/6, यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, ये 10 टाइम्स में कटेगा, मतलब कि 10 गुना 6 इक्वल टू 60 सेकेंड में क्या है कि ये पार कर जाएगा इस आदमी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ लखनऊ मेल इज 120 मीटर एंड दैट ऑफ पंजाब मेल इज 80 मीटर। These two trains are running in same direction with velocity 50 km per hour and 40 km per hour and 50 km per hour respectively. The time taken to cross each other. देखो
आपका दो ट्रेन है, एक है आपका लखनऊ मेल और एक है आपका पंजाब मेल, ठीक है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चलती है। जैसे कि लखनऊ मेल आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और पंजाब मेल 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि बताओ भाई कि कितने मिनट कितने टाइम में इस ट्रेन को पीछे कर देगी, ठीक है। जैसे देखो आपका दो ट्रेन है, ये बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में कि ये आपका ट्रेन है एक, और ये आपका एक और ट्रेन है बगल वाले ट्रैक पे चल रही है, ठीक है। तो ये है आपका पंजाब मेल, पंजाब मेल और ये स्पीड किसका ज्यादा है आपका पंजाब मेल का, ठीक है। और ये है आपका लखनऊ मेल का, ये लखनऊ मेल है, ठीक है। क्या है कि पंजाब मेल का जो लेंथ है, ट्रेन का लेंथ है, वो आपका दे रखा है 80 मीटर 80, और इसका दे रखा है आपका 100 मीटर, ठीक है। ये दे रखा है ना, अच्छा 120 मीटर है, सॉरी 120 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ कि स्पीड भी दे रखा है दोनों का आपका, लखनऊ मेल का 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 40 नहीं, लखनऊ मेल का आपका 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर, और इसका 50 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि बताओ भाई इसको कितने टाइम में इस ट्रेन को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। ये है आपका ट्रेन, बस कुछ नहीं करना है। मैं बताया था कि जो सेम डायरेक्शन में ट्रेन होगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसका स्पीड से माइनस कर देंगे, मतलब कि टाइम जो है आपका होगा x प्लस वाई V2 V1 माइनस V2 कर देंगे। यही तो आपका बताया था मैं इंट्रोडक्शन क्लास में, इंट्रोडक्शन में। तो अब देखो आप यहां पर ट्रेन इसका जोड़ दो, सिंपल से 80 है ये, और ये आपका 100 लखनऊ में 120 मीटर लंबा है। और फिर उसके बाद वेलोसिटी देखो आपका जो चाल है v माइनस 50 माइनस 40, वी गेट ये आपका 200 200 बटा में 10, ये आपका 20 क्या। अच्छा एक बार ध्यान रखो, ये एक मिनट रुको रुको रुको, आप देखो ये इसका, ये देखो ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। क्या करें इसको, इसको सबसे पहले हम लोग इसको कर देते हैं क्या, इसका स्पीड v1 जो आपका हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड में गुना कर देंगे लिए 5 बटा में 18, और इसको भी कर सकते हैं v2, ये आपका हो जाएगा 40 गुना 5 बटा में 18, दोनों का ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा 200, स्पीड इक्वल टू आपका जोड़ दो दोनों का 80 प्लस 120 आपका 200, और इसमें से घटा दो इसको v1 माइनस v2, तो v1 माइनस v2 करोगे तो 5 बटा 18 कॉमन में, और गुना 50 माइनस 40, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 200 बटा में 5 गुना 18 गुना 10, कैंसल आउट, 18 ऊपर चला जाएगा, और ये कितना टाइम में कटेगा 4 टाइम में, ओके 18 ऊपर ले जाओ, 4 गुना 18 36 72 सेकेंड। ये टाइम है ना, टाइम निकालना है हम लोग को, स्पीड तो वेलोसिटी तो दे ही रखा है, टाइम, ठीक है। मतलब कि 72 सेकेंड में ये इसको पीछे कर देगा, ठीक है। यही निकालना था आपको, 72 सेकेंड आपका जो है टाइम है, इसी में पीछे की ओर इसको छोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए ट्रेन पासेज इलेक्ट्रिक पोल 10 सेकेंड एंड ए प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग इन 18 सेकेंड। मतलब देखो
एक ट्रेन है, वो क्या कर रहा है कि एक पोल जो है, सिंपल पोल जो खड़ा है, उसको वो 18 सेकेंड में उसको 10 सेकेंड में उसको पास कर जाता है, ठीक। और वही एक प्लेटफॉर्म है आपका 120 मीटर लंबा, ठीक, उसको वो आपका 18 सेकेंड में पार कर जाता है। मतलब देखो, ये आपका ट्रेन है, ठीक, ट्रेन है, ये आपका पोल है, इसको पार करने में, ये इस पोल को पार करने में कितना समय लेता है आपका? ये आपका लेता है 10 सेकेंड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और यही आपका एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में कितना समय लेता है ट्रेन आपका? 18 सेकेंड लेता है, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म का आपका लंबाई दिया हुआ है कि भाई इसका लंबाई जो है आपका 120 मीटर है। क्या तक बात समझ में आ रही होगी? तो बोल रहा है क्या कि बताओ कि ट्रेन का लेंथ क्या है, मतलब कि ये जो ट्रेन जो है आपका एक्स, इसका जो लेंथ है वही आपको फाइंड करना है। क्या करें हम लोग? सबसे पहले यहां से इसका वेलोसिटी निकाल ले हम लोग। इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v इक्वल टू, मतलब कि जो चाल है, जो आपका चाल जो होगा, चाल जो क्या होगा, दूरी, मतलब कि ट्रेन का लेंथ x बटा में 10, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म और इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका x प्लस 120 बटा में 18। वेलोसिटी दोनों का सेम है, कर दो भाई, x बटा में 100 इक्वल टू 120, x प्लस 120, चलो और कर दो, x प्लस 120 बटा में 18, यहां से 5, यहां से 9, 9x इक्वल टू 5x प्लस क्या 60, ठीक। यहां से 4x वी गेट 600, x इक्वल टू 150, मतलब कि जो ट्रेन का लेंथ है आपका 150 मीटर है। ये निकालना था आपका, ट्रेन का लेंथ निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पर, भाई 150 मीटर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a man walking at a speed of 9 किलोमीटर पर आवर in the opposite direction in 10 सेकेंड। the speed of train, जैसे कि देखो यहां पर देखा दिया हुआ है कि एक ट्रेन है, उसका लेंथ जो है आपका 175 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और उसका स्पीड जो है, एक आदमी है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, उस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका स्पीड कितना है 9 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि बताओ, और 10 सेकेंड में पार कर रहा है, तो बताओ कि ट्रेन का स्पीड क्या है। क्या भाई? देखो ये आपका ट्रेन है, ठीक, ट्रेन आपका ये है, ये आपका एक आदमी है, मैन है, ये मैन भी इधर की ओर आ रहा है और ट्रेन भी जा रहा है इधर की ओर, ठीक, गुड। और क्या है कि जब ये दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करते हैं ये लोग, ट्रेन का आपका लेंथ दे रखा है कि ये ट्रेन जो है आपका 175 मीटर है, ठीक, ट्रेन जो है आपका 175 मीटर है, ठीक। और जो आदमी का जो स्पीड है, इसका जो स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और ये एक दूसरे को पार करता है, टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है उसका मान लेते हैं भी, क्या बताया था, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ये, टोटल लेंथ 175 बटा में वेलोसिटी, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का वेलोसिटी जोड़ देंगे हम लोग। अच्छा, इसका आप लोग किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। क्या करें, 9 किलोमीटर को
5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका कैंसल आउट, मतलब कि 5/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो आदमी का स्पीड है। ओके, तो कर दो भाई, क्या v प्लस 5/2, टाइम कितना लगा आपका 10 सेकेंड। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, कर दो भाई, भी कैलकुलेट कर लो यहां से। 10v प्लस 25 इक्वल टू 175। ठीक है, v कितना हो जाएगा आपका, क्या इधर से घटेगा तो ये 150 हो जाएगा, 150 बटा में 10, वी गेट 15, मतलब कि 15 मीटर पर सेकेंड में, 15 मीटर पर सेकेंड आपका ट्रेन का स्पीड है। ठीक है, अच्छा 15 मीटर 10 सेकेंड आपका आ गया है इसका स्पीड, ठीक, पर सेकेंड। और ये क्या बोल रहा है कि आप किलोमीटर में इसको आपको बताने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, किलोमीटर में बताने के लिए क्या करो, फिर से आप लोग 15 18/5 से गुना कर दो, कितना 3 से कैंसिल आउट, आपका 36 54 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किसका, ट्रेन का। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कुछ ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है, बस आप लोग कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद ये पूरा जो आपका चैप्टर जो है ना, बहुत आसान है, बहुत। ठीक है, जब हम लोग परसेंटेज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारा कुछ करेंगे, डिस्काउंट वगैरह करेंगे, तो वहां पर इसमें क्या है ना कि परसेंटेज बेस्ड भी प्रॉब्लम आता है। तो वो जब आप एक बार वो पढ़ लोगे, कुछ नहीं करना है, वहां पर जब आता है तो क्या बोलेगा कि इतना स्पीड है, इसका 60% बढ़ा दिया जाए या 50% बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, तो क्या आप कर नहीं लोगे, जब आप लोग परसेंटेज जान लोगे तो ऑटोमेटिकली कर लोगे। वो प्रॉब्लम, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप लोग ये कंसेप्ट को थोड़ा समझ लो बस, बाकी तो आप खुद कर लोगे। ठीक है, और एक बार मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन करवाऊंगा एक साथ में, फिर वहां पर हम लोग का सबका मिक्सअप प्रॉब्लम आपको मिलेगा, और फिर आप लोग करना सीख जाओगे। वैसे आप लोग सॉल्व करो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train overtake two girls who are walking in opposite direction, which in opposite direction, in which train going the rate of 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से और 6 किलोमीटर पर आवर, and passes completely 36 second and 30 second respectively. The length of train is, a train overtake two girls walking in opposite direction, which is train going at rate, which is train is going at the rate of 3 kilometer per hour and 6 kilometer per hour. 36 second and 30 सेकेंड। देखो, दो गर्ल है, ठीक है, ये दो गर्ल है, एक गर्ल है, ये ट्रेन है आपका, ठीक, एक गर्ल यहाँ है, यहाँ गर्ल है, और एक गर्ल यहाँ है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, ट्रेन इधर की ओर चल रहा है, तो मतलब ये इधर की ओर चल रही है, ये इधर की ओर चल रही है। ट्रेन का लेंथ दिया है, ट्रेन का लेंथ आपका ठीक, ये है आपका, इसका लेंथ ट्रेन का नहीं दे रखा है, तो ट्रेन का लेंथ आप लोग जो है x मान लो। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, कौन चल रही है,
ये आपका 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसको पार करने में 36 सेकंड लगा और इसको पार करने में 30 सेकंड लगा। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोल रहा है कि ट्रेन का लेंथ बताओ। अच्छा, फर्स्ट इसको पार करने में क्या क्या इसका वेलोसिटी होगा, इसको पार करने में आपका कितना टाइम लगा होगा या फिर कितना वेलोसिटी होगा। तो इसको पार करने में क्या, आपका लेंथ, सिंपल लेंथ ट्रेन का डिवाइडेड बाई आपका स्पीड। स्पीड क्या है आपका 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 3 गुना 5/18 कर दो। यहां से 6 मतलब कि 5/6 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा आप लोग देखो। टोटल लेंथ ट्रेन का गर्ल 1 ए जो है ए का और ये गर्ल बी है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ए के लिए हो जाएगा आपका, तो टाइम, टाइम कितना है, टाइम 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 आपका दे रखा है इसको पार करने में आपका 36 सेकेंड। तो 36 लेंथ ऑफ ट्रेन x और इसका वेलोसिटी दे रखा है आपका कितना 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। तो 3 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड, पर ट्रेन का स्पीड आपका नहीं दे रखा है, तो इसको भी मान लो ट्रेन का स्पीड भी है। तो जब दोनों एक साथ आता तो क्या होता है v+3, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया ए के लिए। बी भी इसी तरह से चलना स्टार्ट करेगा। बी चलने के लिए क्या करेगा, आपका 30 सेकेंड लग रहा है, 30 गुना x प्लस आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी आप 3 नहीं कर सकते यहाँ पर, वेलोसिटी आपका 5/6 है देखो ये। और सिमिलरली ये आपका कितना हो जाएगा, इसको कर दो मीटर पर सेकंड में, 6 गुना 5/18 ये 3, मतलब कि v+5/3 हो गया आपका। ठीक है, x क्या हो जाएगा आपका, इक्वलाइज हो जाएगा 36 गुना v+5/6 और ये आपका सेकेंड था, तो ये आप ये दोनों करोगे तो 30 हो जाएगा आपका और ये v+5/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 6 टाइम, ये होगा 5 टाइम, ये 6v + 5 और ये आपका हो जाएगा 5v + 25/3। ठीक है, तो ये 5v इधर आ जाएगा तो v बचेगा और ये आपका कितना हो जाएगा 25 - 3 - 5 वी गेट 10/3 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो ट्रेन का स्पीड है वो आ जाएगा। ठीक, तो जब इसका ट्रेन का आपका स्पीड मालूम हो गया आपको, तो आप ट्रेन का लेंथ नहीं निकाल लोगे। चलो इसमें ए वाले में ही कंडीशन में पुट कर देते हैं। तो ए वाला कंडीशन के लिए स्पीड ट्रेन का आपका पता चल गया है। ट्रेन का स्पीड है आपका 10 + 3, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो ये गर्ल का स्पीड है इसको भी ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5/6 इक्वल टू दूरी, मतलब कि ट्रेन का स्पीड x बटा में कितना टाइम लगा उसको 36 सेकेंड। कर दो इसको आप लोग, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये 20 + 5 25/x/36। ठीक, यहां से 6 टाइम में कैंसिल, जी 150 x = 150 मीटर, मतलब कि जो ट्रेन का आपका लेंथ आएगा 150 मीटर होगा। ठीक, यही था क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, जो का ट्रेन है वो पहला ट्रेन बोल रहा है कि ये जो लड़की है ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक, और ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन के। ठीक, तो पहला केस तो ये था कि पहले तो ट्रेन इसको पार करेगा या फिर इसको पार करेगा। ठीक है, तो जब इसको पार करेगा तो ये वाला कंडीशन बनेगा, जब इसको पार करेगा तो ये वाला कंडीशन बनेगा। यहां पर हम लोग का 2 इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
यहाँ पर दो वेरिएबल, एक को पुट कर दिया एक्स दोनों का, क्योंकि आपका जो लेंथ है ट्रेन का सेम है, बराबर कर दिया। यहां से हम लोग का ट्रेन का स्पीड निकल के आ गया। जब ट्रेन का स्पीड निकल के आ गया तो हम लोग इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, कोई एक में पुट कर दो इक्वेशन में। तो हम लोग v को जहां पर पुट कर दिए 10/3, देखो आप लोग 10/3 v को यहां पर पुट कर दिए। यहां से x का वैल्यू आपको निकल के आ गया। x क्या है, x आपका लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पक एक्सप्रेस लीव लखनऊ एट 6 AM, ठीक, एंड 2 hour लेटर अनदर ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस लीव लखनऊ बोल रहा है कि 2 hours लेटर अनदर ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस लीव्स लखनऊ बोथ ट्रेन अराइव लखनऊ एट 4 PM on the same day. If the difference between their speed is 10 km per hour, then what is the average speed of both train of entire route? अच्छा देखो, आपका पुष्पक एक्सप्रेस है और एक है आपका लखनऊ एक्सप्रेस। एक है आपका पुष्पक एक्सप्रेस और एक है आपका लखनऊ एक्सप्रेस। ठीक, दोनों क्या है कि ये लोग कहां पहुंचते हैं भोपाल। देखो ये आपका लखनऊ है LKO, ठीक, और ये आपका है भोपाल। देखिए एक ट्रेन ए जो है वो खुलता है 6 AM में, पहुंचता कितना है 4 AM में, अराइव कर जाता है PM में, सॉरी 4 PM में पहुंच जाता है। ठीक, अराइव कर जाता है ये। अच्छा एक ट्रेन आपका ये कौन सा एक्सप्रेस है, ये आपका है पुष्पक एक्सप्रेस। ये आपका पुष्पक एक्सप्रेस है। और ये आपका बी जो है, मान लेते ये आपका जो है लखनऊ एक्सप्रेस। ठीक है, ये कितने बजे चलता है, ये 2 आवर बाद चलता है, मतलब कितने घंटे बाद, कितने बजे चलेगा, ये 2 घंटे बाद चलने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चल रहा है ये आपका चल रहा है 8 AM में, बट बी यहां पर पहुंच कितना आ रहा है, जब लखनऊ एक्सप्रेस जो भोपाल पहुंच रहा है ये भी आपका 4 PM में पहुंच रहा है ट्रेन। ठीक है, बस इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को। फिर आगे क्या बोल रहा है कि दोनों का जो स्पीड का डिफरेंस है, मान लेते हैं कि इसका स्पीड v1 है और इसका स्पीड v2 है। तो जैसे इस तो v1 माइनस v2 जो है आपका 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर ही है। ठीक है, अच्छा एक, अब बस यही आप लोगों को क्या करना है कि इसमें निकालना है कि एवरेज स्पीड बता दो भाई। एवरेज स्पीड निकालना है आपका, वो पूरा कंप्लीट जर्नी का। ठीक है, डिस्टेंस आपका पता नहीं है, x ले लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे कि यहां से यहां आने में आपको कितना समय लगा, 6 AM है तो 6 12 बज गया और 4 और, मतलब कि 10 आवर में ये भोपाल कौन पहुंच रहा है, पुष्पक एक्सप्रेस 10 आवर में पहुंच रहा है। और ये जो आपका लखनऊ एक्सप्रेस है ये 8 बजे चलता है और 4 बजे पहुंचता है, मतलब कितना 4 4 8 आवर में भोपाल, लखनऊ से भोपाल पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा इसका चाल कितना हो जाएगा, ट्रेन ए का चाल कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या होता है आपका
दूरी बटा में समय, मतलब कि दूरी हम लोग को पता नहीं है, x मान लो, x मान रखा है हमने, अब बटा में समय, समय कितना है आपका 10 आवर है। सिमिलरली b जो आपका है, स्पीड कितना है इसका हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा x/8। ठीक है, अच्छा ये दोनों का स्पीड कितना दे रखा है आपका, दे रखा है, मतलब कि स्पीड किसका ज्यादा होगा आप लोग सोचो। स्पीड ऑब्वियस ही बात है कि 2 घंटा कम समय में पहुंचा रहा है, तो स्पीड आपका जो, अगर इसका वेलोसिटी आपका v2 है तो ये v1 है, तो मतलब कि v2 जो है आपका ग्रेटर है v1। ठीक है, तो यहां पर हम लोग v2 कर देंगे माइनस v1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले का स्पीड ज्यादा है, तो हम लोग कर सकते हैं कि v2 माइनस v1 बराबर x/10 x/8 वो देखिए ये है x/8 है, माइनस x/10, और v2 माइनस v1 आपका दे रखा है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट करो इसको आप लोग, ये एलसीएम हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा आपका 4x। ओके, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, ये 1 हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपका 400, मतलब कि आपका जो ये जो इसका ट्रेन का लेंथ जो आ गया, आप ट्रेन का लेंथ नहीं, जो लखनऊ से भोपाल की जो दूरी हम लोग का दूरी जो अपना आया वो 400 किलोमीटर आ गया। ठीक है, जब इसका दूरी 400 किलोमीटर आ गया, जब हम लोग x हम लोग को पता चल गया कि 400 किलोमीटर आ गया, तो दोनों का स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसान से निकाल सकते हैं। ए का स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 400 बटा में समय, मतलब कि समय कितना 10 घंटा लगा ए को, बी को कितना लगेगा आपको 400 बटा में 8, ए का स्पीड कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर, और बी का कितना हो जाएगा 8×5 = 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड हम लोग को पता चल गया। ठीक, जब दोनों का स्पीड हम लोग को मालूम हो गया तो एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते हम लोग, एवरेज स्पीड, क्योंकि देखो डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था मैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 गुना x इंटू वाई बटन बाई एक्स प्लस वाई, ये आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, किसमें बताया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस, इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था मैं। क्या करना है, दोनों का हम लोग को पता है, पुट कर दो, और क्या 2 गुना 40 गुना 50 बटा में 40 प्लस 50 कर दो आप लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 40 गुना में 50 बटा में 90, 0 से 0 कैंसल आउट, ये हो जाएगा आपका 400, 5 दूना 10 और 40, 400 बटा में 9, यही तो अपना आ गया क्या और आंसर। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 9×36 4, 9×36 4 बटा 44.4 बटा में 9 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, यही तो निकालना था अपना। ठीक, यहां तक समझ रहे हो लोग आप लोग, मतलब कि हम लोग ट्रेन का जो प्रॉब्लम है लगभग यहां पर कर लिया। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों का कंसेप्ट इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ट्रेन का जो है वो छूटेगा। ठीक है, ये आप बशर्ते आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और मैं एक एक चीज को डिटेल वे में एकदम लॉन्ग करके बताया हूं, ताकि कोई भी जो फर्स्ट टाइम जो बिगनर भी हो उसको भी समझ में आया, और जो पहले से पढ़ रखे हैं उनको भी कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का बस यहीं तक अपना लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ये आपका आज से ये खत्म हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, मतलब कि नाव और धारा, उसमें हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप सो आप लोग को सारा कुछ समझ में आ रहा हो और अच्छा भी लग रहा हो लेक्चर, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड को शेयर भी करें,
उनको भी बोले कि आओ भाई पढ़ो, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच, और लाइक भी करें। थैंक यू।